हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। सो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 4.1 की। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को ख़त्म किया था, जो भी मेन टॉपिक थे उसको क्लियर किया था हमने। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस टॉपिक या फिर ऐसे कह सकते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है या फिर जितनी एक्सरसाइज है उसे सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल आज तो हम सॉल्व करेंगे अध्याय 4.1 यानी कि एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, ठीक है। एक नोटबुक है, उसकी कीमत क्या है, एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले क्या करने हैं, रैखिक समीकरण लिखने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, तो जिसमें दो चर हो, और रैखिक का मतलब क्या होता है, जिसपे पावर बस 1 हो, घात उसकी क्या हो, 1 हो, ठीक है भाई। सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं, लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत नोटबुक की कीमत कितनी होगी, x मान लेते हैं। उसके बाद क्या है, कलम की कीमत, कलम की कीमत क्या होगी, y, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, x इक्वल टू वाई करेंगे, क्योंकि दो गुना बोल रहा है ना भाई, तो x जो है वो नोटबुक की कीमत है, तो x इक्वल लिख देंगे 2y, ठीक है। अगर इसको और सॉल्व किया जाए और आगे ले जाया जाए तो x इक्वल, ये प्लस में है उधर, जब इधर लाएंगे तो -2y इक्वल हो जाएगा 0। देखा जाए तो इसमें दो चर है, x और y क्या है, चर है, ठीक है। और ये क्या है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि इस पे पावर कितना है, 1 है, यानी कि ये हो गया हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया हुआ निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का हमें क्या करना है, मान बता दीजिए, ठीक है भाई। हम क्या करेंगे, इससे उसका तुलना करेंगे और a b c की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। करते हैं, देखा जाए तो ये इक्वल में लिखा हुआ ना, तो भाई इनको पहले बना लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल 9.355 पे बार है, यानी कि बार लगने का मतलब क्या होता है कि वो संख्या बार बार आ रही है। इसको पहले इस रूप में लिखते हैं, यानी कि लिखेंगे 2x प्लस 3y, और ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में -9.35 पे हो जाएगा बार इक्वल 0। अब लिखेंगे कि तुलना, इसकी तुलना हम क्या करेंगे, कि तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से करने पर, ठीक है। अब तुलना करेंगे तो a की जगह क्या है, 2 है। तुलना करने का मतलब क्या है कि x तो इक्वल है भाई, x वो भी है, तो उनको छोड़ेंगे। a की जगह देखा जाए तो क्या है, 2 लिखेंगे। b की जगह क्या है, 3, तो b की जगह हो जाएगा 3, और c की जगह क्या है, -9.35 पे बार, तो ये हो जाएगा हमारा a b c का मान, ठीक है। अब चलते हैं अगले यानी कि सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई अपॉन 5 -10 इक्वल 0। इनको भी बनाना पड़ेगा, पहले बना लेते हैं। तो x माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, y अपॉन 5 को लिख सकते हैं 1/5 इंटू वाई, तो लिख देंगे 1/5 इंटू वाई -10 इक्वल 0। अब ये तो बना बनाया है, इसको बनाने की जरूरत है। बनाने की जरूरत ये है कि मतलब 10 उधर रहता तो इधर लाना पड़ता, तो ये तो बना बनाया होगा। क्या करेंगे कि तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से करने पर अब देखा जाए तो a इक्वल कितना है, 1 है, b इक्वल कितना है, तो -1/5 है, c इक्वल कितना है, -10। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, स्पेस यहाँ पे है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल 6।
इस क्वेश्चन को भी बनाना पड़ेगा भाई, 6 को इधर लाना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के अगर फॉर्म में लिखना है तो इसको पहले बना लेते हैं। -2x प्लस 3y, ये इधर आ जाएगा तो -6 इक्वल 0। अब इसकी तुलना किससे करेंगे कि तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से करने पर ध्यान दीजिए, ए की जगह क्या है -2, बी की जगह क्या है 3 और सी की जगह क्या है -6 है। तो लिखेंगे ए इक्वल हो जाएगा हमारा -2, बी इक्वल हो जाएगा 3 और सी इक्वल हो जाएगा हमारा -6। ये हो गई ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, अब ये तीनों क्वेश्चन तो हमारे सॉल्व हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने तीसरे तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें भाई सी की वैल्यू तो दी ही नहीं है, तो सी की वैल्यू को हम 0 मान लेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल 3y। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y उधर प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, और प्लस 0 यहाँ पे ऐड कर लेंगे इक्वल 0 हो जाएगा। लिखेंगे कि तुलना किससे करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से करने पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा a की जगह क्या होगा 1 होगा, क्योंकि x के गुणांक में एक ही है ना, तो a इक्वल हो जाएगा 1, b इक्वल हो जाएगा -3 और c इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गई ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यानी कि 5th वाला क्वेश्चन हमारा है 2x इक्वल -5y। इसमें भी c नहीं दिया है तो 0 मानेंगे भाई। तो 2x ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस 5y और 0 इसमें ऐड करेंगे इक्वल 0 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से करने पर। देखा जाए तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 5 है और c की वैल्यू फिर से यहाँ पे क्या है 0 है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th तक हमने सॉल्व कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छठवें वाले पे। छठा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, दिया है 3x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ पे y नहीं है तो उसमें भी क्या करेंगे 0 ऐड करेंगे, जैसे कि 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 0 की तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 से करने पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a इक्वल कितना हो जाएगा 3 और b इक्वल कितना हो जाएगा, b इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और c इक्वल हो जाएगा हमारा 2। तो ये हो गई ए बी सी की वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठे तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यानी कि 7वें क्वेश्चन पे। ये क्या दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन, तो 7वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है y माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ पे x गायब कर दिया तो वही करेंगे 0 ऐड करेंगे, हो जाएगा 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल 0 की तुलना ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 से करने पर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए जब तुलना करेंगे तो a की जगह क्या है 0 है तो a की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि बस y है और y के गुणांक में क्या आएगा 1 ही आएगा। फिर c की वैल्यू देखी जाए तो -2 हो जाएगी। ये हो गई ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 इक्वल 2x। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसमें क्या करना है। ठीक है, दिया हुआ है 8वां जो क्वेश्चन है वो दिया है 5 इक्वल 2x, इसमें y गायब किया है। ठीक है, बना लेंगे, क्या करेंगे 0 ऐड ही करना है उसमें, मतलब 0 किस में ऐड करना है, ये जो हमारा इक्वेशन दिया है 0x इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0x प्लस
एक्स नहीं वाई गैप किया है, सॉरी यहाँ पे वाई गैप किया है। तो लिखेंगे क्या पहले 2x यहाँ किस में है प्लस में, उसको अगर इधर लेते हैं या फिर 5 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। 2x लिखते हैं, 5 उधर चला जाएगा, यहाँ पे 0 y ऐड करेंगे, 5 उधर जाएगा तो -5 इक्वल हो जाएगा 0। की तुलना किससे करेंगे, की तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 से करने पर। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो a की जगह क्या हो जाएगा 2, b की जगह क्या हो जाएगा 0, b की जगह 0 और c की जगह हो जाएगा -5। तो ये हो गई हमारी ए बी सी की वैल्यू। और ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन थे, एक वो रैखिक समीकरण बताना था और एक इसमें सारे क्वेश्चन थे जो पूरे 8 क्वेश्चन थे जिसको सॉल्व कर दिया गया है। आज का एक्सरसाइज 4.1 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करना न भूलें।